बीपीएससी क्वेश्चन बैंक का वेललाइनर जीके क्वेश्चन आप सबको भी लाया गया है। पहला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं भाई। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ये राज्यपाल का काम है भाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक सन 1951 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो सिक्किम भारत का एक राज्य 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। अगला प्रश्न है भाई, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता 34 है। कितना है? 34 है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। अगला प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? राजनीतिक गुरु, तो अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में पहली बार सन 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो सन 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक नीरद सिंह चौधरी ने लिखी है। किसने लिखी है? नीरद सिंह चौधरी ने। अगला प्रश्न है, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की कार्यकारी भाषाएं क्या है? तो यूनेस्को की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक ये अरविंद घोष ने लिखी है। किसने? अरविंद घोष ने लिखी है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप टापू, भाई लक्षद्वीप टापू के बारे में पूछ रहा है कि भारत में कहाँ अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी ये 1877 ईस्वी में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन थे? तो वे हरगोविंद खुराना और हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक एच जे भाभा है।
अगला प्रश्न, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार पर कर ले भाई इसको। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो एक वयस्क हाथी का भार भाई 1000 किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, शीघ्रोत्पादी इसका विग्रह करेंगे तो रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो यह विल्गन प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? विल्गन की प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।